Good morning all. In this video, I will discuss how to calculate velocity at the exit of the nozzle. अब हम नोजल के एग्जिट पे जो स्टीम की वेलोसिटी होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला डेवलप कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता है कि नोजल इज ए स्टडी फ्लो डिवाइस ओपन सिस्टम में, और उसमें फ्लूइड का फ्लो स्टडी हम एज्यूम करके चलते हैं। तो सिंस दिस इज स्टडी फ्लो डिवाइस, तो हम इस पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक नोज़ल लिया और नोज़ल पे इनलेट को हमने रिप्रेजेंट किया सेक्शन 1 से और एग्जिट को रिप्रेजेंट किया सेक्शन 2 से। मीन्स इनलेट की प्रॉपर्टीज़ वेलोसिटी, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इनको हमने C1, P1, V1 लिया है, और एग्जिट की प्रॉपर्टीज़ मीन्स एग्जिट वेलोसिटी C2, प्रेशर P2 एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 लिया है। नाउ यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हमें लेने पड़ेंगे इस रिलेशन को डेवलप करने से पहले। जो हमें नोन है, यहाँ पे फर्स्ट एजम्पशन हम ले रहे हैं डेल्टा PE इक्वल्स टू 0, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए आप, बेसिकली पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन एलिवेशनल डिफरेंस। It means if there is no elevational difference, here we consider there is no elevational difference, दोनों इनलेट और एग्जिट दोनों हॉरिजॉन्टल में, तो Z2 माइनस Z1 इज 0। बट यदि ये नोजल इंक्लाइंड भी हो या वर्टिकल पोजीशन में हो तो भी आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसिडर करेंगे यदि प्रॉब्लम में कंसिडर करने के लिए नहीं दिया गया है। तो बिकॉज यदि कोई नोजल में एलिवेशनल डिफरेंस यदि 200 मीटर का हो, मीन्स यदि कोई नोजल वर्टिकल में रखा गया हो, सिंप्लिसिटी की बात करें तो नोजल वर्टिकल में रखा गया हो और उसकी हाइट मीन्स उसकी लेंथ जो है यदि 200 मीटर हो, तो उस केस में एलिवेशनल डिफरेंस Z2 माइनस Z1 200 होगा। इट मीन्स 200 मीटर के केस में यदि स्टीम या गैस का फ्लो हो रहा है उस नोजल से, उस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कंसिडरेबल अमाउंट आएगा। उससे कम पे अमाउंट बहुत लो होता है, इसलिए हम कंसिडर नहीं करते हैं। इट मीन्स डेल्टा P इक्वल्स टू 0 हम हमेशा कंसिडर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे सिंस नोजल इज यूज टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, मीन्स यहाँ पे जो फ्लूइड के पार्टिकल्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं वो इतना टाइम यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हैं इस डिवाइस के अंदर कि जिससे वो इस सरफेस से नोजल के सरफेस से हीट ट्रांसफ़र कर सकें। तो यहाँ पे हमने लिया है हीट ट्रांसफ़र इक्वल्स टू 0, देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र। नाउ सेकेंड एजम्पशन डेल्टा Q इक्वल्स टू 0। अब हम बात करें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई सॉफ्ट वर्क या रोटेटिंग पार्ट नहीं है, मीन्स यहाँ पे कोई सॉफ्ट वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए डेल W इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वी नो दैट डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ K प्लस डेल्टा ऑफ P प्लस डेल्टा ऑफ H। यदि यूनिट मास के लिए अप्लाई करें इस इक्वेशन को तो मास से डिवाइड कर दिए, तो डेल्टा Q माइनस डेल्टा W फॉर प्रोसेस 1 to 2 इक्वल्स टू डेल्टा K प्लस डेल्टा P प्लस डेल्टा H फॉर प्रोसेस 1 to 2। नाउ हमारा जो एजम्पशन है उसको हम इसमें आप पुटअप कर दें, तो यहाँ से जो इक्वेशन है, यहाँ से डेल्टा P इक्वल्स टू 0, डेल्टा W इक्वल्स टू 0, डेल्टा Q इक्वल्स टू 0, मीन्स ये सारी क्वांटिटीज 0 हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K, यदि यूनिट मास के लिखे तो मास हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं हाफ, यदि मास को कंसिडर करते हैं तो हाफ mc2 स्क्वायर माइनस हाफ mc1 स्क्वायर होता चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मास यदि हमने हटा दिया, यूनिट मास के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो हाफ mc2 स्क्वायर माइनस हाफ c1 स्क्वायर। नाउ चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी हमारी H2 माइनस H1, मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हैं हाफ C2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस H2 माइनस H1 इक्वल्स टू 0। नाउ यदि इन एंथैल्पी की जो क्वांटिटीज़ हैं स्पेसिफिक एंथैल्पीज, इसको हम राइट साइड में पुटअप कर दें, तो जो हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है, फाइनल इक्वेशन इज C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू H1 माइनस H2। नाउ यहाँ पे देखें आप, तो बेसिकली हमारी जो वेलोसिटी होती है वो हमारी SI यूनिट मीटर पर सेकंड में होती है, बट जो एंथैल्पी का अमाउंट होता है जनरली किलो जूल पर केजी में दिया गया होता है स्पेसिफिक एंथैल्पी का अमाउंट। तो यहाँ पे यदि किसी प्रॉब्लम में
यदि हम कंसीडर करें जनरली जो वैल्यू होती है हम उसको कंसीडर करके चलें तो C2² माइनस C1² इक्वस टू यहाँ पे जो H2 इंटू H1 माइनस H2 है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि किलो जूल को सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं जूल में, तो इंटू 2000 मीन्स C2² इक्वस टू C1² को उस साइड में भेजते राइट साइड में, तो आपको मिल रहा है C2² इक्वस टू 200 इंटू H1 माइनस H2 प्लस C1²। नाउ जनरली हमारा इनलेट पे वेलोसिटी यदि नहीं दिया गया है तो उस केस में हम, यदि नहीं दिया गया और न पूछा जा रहा तो उस केस में हम इसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं बिकॉज C1 इज़ मच लेसर देन C2। तो उस केस में यदि आप C1 को नेग्लिजिबल एज्यूम करें तो आप लिख सकते हैं C2² इक्वस टू 2000 इंटू H1 माइनस H2। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है C2 की फाइनल वैल्यू C2 इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2000 की वैल्यू हो गई 44.72 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ H1 माइनस H2 मीटर पर सेकेंड। जनरली यदि गैसेस के केस को लें तो गैसेस के केस में इन एंथैल्पी को कंसिडर करने के लिए हमें पता है कि H इक्वस टू CP इंटू T होता है। यदि हमारा स्टीम फ्लो कर रहा है तो उस केस में हम स्टीम टेबल की हेल्प से एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करेंगे, एंथैल्पी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब एक प्रॉब्लम देखें आप, डिटरमाइन द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम थ्रू ए नोजल हैविंग आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू इट। मीन्स जो फ्लो है हमारा, मीन्स जो प्रोसेस है नोजल में, यदि इनलेट को 1 से लें और एग्जिट को 2 से रिप्रेजेंट करें तो 1 to 2 प्रोसेस क्या है हमारा आइसेंट्रोपिक फ्लो है, मीन्स एंट्रोपी क्या है हमारी कांस्टेंट, मीन्स S1 इक्वस टू S2। स्टीम एंटर्स एट 10 बार, मीन्स स्टीम 10 बार पे एंटर कर रही है, मीन्स P1 इक्वस टू 10 बार 500 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इनलेट पे प्रेशर और टेम्परेचर आपको पता है। स्टीम लीव्स एट 6 बार, मीन्स जब लीव कर रहा है तो 6 बार, मीन्स P2 इक्वस टू 6 बार। क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द एग्जिट ऑफ नोजल इज 20 सेंटीमीटर, मीन्स एरिया एट द एग्जिट A2 इक्वस टू 20 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग may be considered negligible, means C1 is negligible. So the process on HS diagram also, means इस प्रोसेस को HS डायग्राम पे शो भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूछा गया आपसे मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट इक्वल्स टू वी नो दैट रो ए सी मीन्स डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इनलेट पैरामीटर्स देखें तो इनलेट पे आपकी वेलोसिटी क्या आपने एज्यूम किया नेग्लिजिबल। तो इनलेट पे यदि आपको वेलोसिटी नहीं पता है तो आप इनलेट पैरामीटर्स की हेल्प से मास फ्लो रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रो ए सी में जो C1 है दैट इक्वल्स टू 0। तो आपको एग्जिट पैरामीटर्स पे जाना पड़ेगा। तो एग्जिट पे आपका रो ए सी मीन्स आपको यहाँ पे देखें तो इस रो इज़ 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, मीन्स यदि एग्जिट पे आप स्पेसिफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लें तो एरिया आपको पता है और आपको वेलोसिटी एट द एग्जिट नहीं पता है, तो मीन्स एग्जिट पे वेलोसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स V2 और C2 यदि आप कैलकुलेट कर लें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम एट एग्जिट और वेलोसिटी एट एग्जिट सॉल्व करने के लिए आपको दो मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मोलियर डायग्राम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, दूसरा कि विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट मेथड मोलियर डायग्राम। तो मोलियर डायग्राम पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला भी गया प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दिस इज HS डायग्राम, मोलियर डायग्राम। इस डायग्राम पे देखें आप तो ये जो एक्सिस है एंथैल्पी की और ये एक्सिस एंट्रोपी की है। यहाँ से देखें तो ये सैचुरेटेड स्टीम की लाइन है, सैचुरेशन लाइन। नाउ यहाँ पे 10 बार 500 डिग्री सेल्सियस को आपने रिप्रेजेंट किया और आपको इस पॉइंट पे आप यदि स्केल से मेजर करें तो यहाँ पे आप एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं, मीन्स H2 आपको मिल गया। नाउ मीन्स H1 आपको मिल गया। नाउ इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप हॉरिजेंटल एक्सिस में देखें तो हॉरिजेंटल एक्सिस में आपको एंट्रोपी S1 मिल जाएगी। सिंस यहाँ पे दिया गया है कि S1 एंड S2 आर सेम, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो S1 और S2 सेम है, तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। नाउ 6 बार एग्जिट का प्रेशर दिया गया, तो इस प्रेशर पे जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली एंथैल्पी भी आप मेजर
कर सकते हैं। मीन्स आपको H1 और H2 दोनों पॉइंट्स इनलेट और एग्जिट पे एंथैल्पी मिल गई। तो अभी प्रीवियसली आपने देखा है डायरेक्ट फार्मूले से आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे डायरेक्टली मोलर डायग्राम से स्पेसिफिक वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइंस भी अवेलेबल होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पॉइंट 2 जो मार्क किया है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, तो आप यहाँ से H2 मेजर कर लें। H2 मेजर कर लिया आपने, देन यहाँ पे H2 की वैल्यू आई 3309.51 किलो जूल पर केजी केल्विन। डायरेक्टली आपने देख लिया मोलर डायग्राम से। नाउ सेकेंड मेथड यदि हम यूज़ करें इस पॉइंट 2 पे एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप स्टीम टेबल के हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चूँकि आपका S1 = S2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटेंशन होगा कि स्टेट 2 पे स्टीम सुपर हीटेड है या सैचुरेटेड है, इसको पता करना। तो इसको पता करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट 2 पे मोलर डायग्राम स्टीम टेबल के हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंट्रोपी देखेंगे। तो जो प्रेशर दिया गया है आपका 6 बार एग्जिट पे, तो एग्जिट पे 6 बार प्रेशर पे 500 डिग्री सेल्सियस पे एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो 8.003 और 400 डिग्री सेल्सियस पे जो एंट्रोपी की वैल्यू है 7.709। और जो एंट्रोपी है 1 S1 = S2, तो जो S2 है, S2 यहाँ पे आपको पता है 7.7622 है। मीन्स ये जो वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में 6 बार पे 400 और 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में। मीन्स यहाँ पे क्या टेम्परेचर होगा, यदि हम टेम्परेचर पता कर ले तो यहाँ पे एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंटेंशन हमारा टेम्परेचर कैलकुलेशन का है। तो हमने इस टेम्परेचर को हमने माना कि TI है 400 को, मीन्स इस क्वांटिटी जो आपकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है इसके बीच में है। तो हमने बोला कि ये इनिशियल है और ये इसका फाइनल है, 500 को फाइनल माना। और जो बीच की क्वांटिटी जिसे कैलकुलेट करना है अननोन क्वांटिटी, उसको हमने टी एच किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T - TI अपॉन TF माइनस सिंपल इंटरपोलेशन है TI = दिस। नाउ इस फार्मूले में वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से टेम्परेचर आपको मिला 418.09 डिग्री सेल्सियस। नाउ सिंस वी नो दैट कि 418.09 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टीम आपके सुपर हीटेड होगी, तो आप इस टेम्परेचर पर एंथैल्पी कैलकुलेट करें तो 6 बार और 418.09 डिग्री सेल्सियस पे एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए आप फिर स्पेसिफिक एंथैल्पी की टेबल पे गए। स्पेसिफिक एंथैल्पी की टेबल पे आप 6 बार प्रेशर पे आपने 400 और 500 डिग्री सेल्सियस पे एंथैल्पी नोट कर ली और आप कैलकुलेट करना है 418.09 पे। तो आपको टेम्परेचर 418.09 पे फिर एक सिंपल इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा। इंटरपोलेशन लगाया और आपने एंथैल्पी कैलकुलेट कर ली। नाउ इस एंथैल्पी से आप एग्जिट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें कैलकुलेट करना है मास फ्लो रेट। तो आपको पता है मास फ्लो रेट A2C2 अपॉन V2 होगा या ρ2 A2C2। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू आप फिर स्टीम टेबल की हेल्प से 418.09 डिग्री सेल्सियस पे V2 मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम के टेबल से डायरेक्ट वैल्यू नोट करके सिंपल इंटरपोलेशन से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा प्रीवियसली अपने एंथैल्पी के लिए इंटरपोलेशन लगाया था ऐसे ही। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिली फाइनली वो 0.5281। नाउ ये इस स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू इस फार्मूले में पुटअप कर दें V2 के जगह पे, तो आपको A2 पता है। तो नाउ वी गेट मास फ्लो रेट 2.202 kg/s। दिस इज आवर आंसर।